हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एनटीए ने रिलीज किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नोटिफिकेशन है सीयूईटी के लिए। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है सीयूईटी के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशंस के लिए। सीयूईटी के बारे में आप जानते ही होंगे। ये एक नया एंट्रेंस टेस्ट है जो कि 2 साल पहले शुरू हुआ है। जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को ये कवर करता है। उनमें यूजी या पीजी में एडमिशन लेने के लिए हमको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। अभी जो फॉर्म आए हैं वो सीयूईटी के पीजी वालों के लिए आए हैं। सिर्फ आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए थे 26 दिसंबर 2023 से और ये 24 जनवरी 2024 तक ओपन रहेंगे। फॉर्म के लिए फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट होगी 25 जनवरी 2024 रात को 11:50 तक। फीस रहेगी, अगर हम फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 पर पेपर। अगर आपको एक पेपर से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना है तो उसी हिसाब से फीस बढ़ जाएगी 600 रुपये पर पेपर के हिसाब से। बट आप मैक्सिमम 4 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा के लिए अप्लाई करोगे तो फिर 2000 पर पेपर फीस रहेगी, 2000 पर पेपर। आउटसाइड इंडिया फीस रहेगी 6000 पर पेपर इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। यहाँ पे आउटसाइड इंडिया का मतलब फॉरेन कैंडिडेट से नहीं है। आउटसाइड इंडिया का मतलब है अगर आप सेंटर आउटसाइड इंडिया कर रहे हो। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर टेस्ट सेंटर आउटसाइड इंडिया विल हैव टू पे एप्लीकेशन फीस 6000। इसमें भी अगर आप 2 टेस्ट पेपर से ज्यादा भर रहे हो तो आपकी पर टेस्ट पेपर 2000 फीस एक्स्ट्रा ऐड होगी। अगर हम कुछ सर्टेन डेट्स की बात करें तो करेक्शन विंडो खुलेगी 27 जनवरी से और ये 29 जनवरी तक खुली रहेगी। सिटी का इंटीमेशन 4 मार्च को होगा और एडमिट कार्ड आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से 7 मार्च को डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम की डेट्स रहेंगी 11 मार्च से 28 मार्च तक। आंसर की 4 अप्रैल को आ जाएगी। अगर क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन 105 मिनट रहती है, यानी कि 75 क्वेश्चन आते हैं। वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pgcuet.samarth.ac.in या फिर www.nta.ac.in। ये एनटीए की। सीयूईटी का पेपर केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा। जो भी बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी से या लोकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो इस बात का जरा ध्यान रखें कि ऑनलाइन मोड में उसको थोड़ा यूट्यूब पे देख लें या फिर प्रैक्टिस के लिए अगर कहीं हो सके कि ऑनलाइन मोड में कैसे अटेम्प्ट करना होता है या क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा आपका और एक पासवर्ड आप क्रिएट करोगे। फिर आपको उनसे साइन इन करके फोटो और साइन अपलोड करने हैं। जो आपके फोटो रहेंगे वो कलर भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी। पर उनमें क्या है कि 80% फेस रिवील होना चाहिए विदाउट मास्क, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% फेस आना चाहिए। जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ रहेंगे वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के रहेंगे। फोटोग्राफ की जो साइज होगी वो 10 KB टू 200 KB होगी, जबकि साइन ऑफ सिग्नेचर 4 KB टू 30 KB होगी। जो आपके सिटी होंगे, चॉइस के सिटी होंगे, वो बेस होंगे परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों पे, जो आप फॉर्म में फिल करोगे। अगर हम मीडियम की बात करें तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, एक्सेप्ट एमटेक हायर साइंसेज और आचार्य पेपर्स। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की करेक्टनेस की अगर बात करें तो इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी ड्यूरेशन होगी 105 मिनट। क्वेश्चन पेपर में कुल 75 क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्क्स यानी कि मार्क्स डिडक्ट होंगे 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। लैंग्वेज का हम बता ही चुके हैं कि बाइलिंगुअल पेपर होगा, एक्सेप्ट एमटेक हायर साइंसेज और आचार्य एग्जाम। ये कोड्स दिए गए हैं, अपने सब्जेक्ट का आप कोड देख सकते हैं। फॉर्म को भरते हुए
क्यूपी यानी कि क्वेश्चन पेपर कोड। क्वेश्चन पेपर कोड का ध्यान रखें। ये फिजिक्स का कोड है, ध्यान से देख ली, SCQP24। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख। एप्लीकेंट्स टू चेक कोर्सेज इट्स एलिजिबिलिटी एंड क्वेश्चन पेपर कोड केयरफुली फ्रॉम द वेबसाइट एज सिमिलर कोर्सेज आर बीइंग इवेल्युएटेड अंडर वेरियस क्वेश्चन पेपर कोर्स बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एग्जाम्पल हिंदू स्टडीज। तो इसमें वही बात कही गई है कि फॉर्म भरते समय अपनी एलिजिबिलिटी क्वेश्चन पेपर कोड को ध्यान से देख लें और कोर्स को भी, क्योंकि अगर इसमें कुछ गलती हुई तो एप्लीकेंट ही जिम्मेदार होगा। सिलेबस जानने के लिए, अपना एंट्रेंस सिलेबस जानने के लिए इस साइट पे जा सकते हैं। इसको हम एंट्रेंस सिलेबस जानने के लिए इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपियरिंग 2024, तो वो सब दे सकते हैं। यानी कि जो अभी बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, वो इस पेपर को दे सकते हैं। इक्विवेलेंट डिग्री का मतलब होता है कि 10+2+3 का फॉर्मेट जिसने भी अभी तक फॉलो करके पढ़ाई की है वो इसको दे सकता है। रिजर्वेशन की बात करें तो वही है जो नॉर्मली होता है। ईडब्ल्यूएस के 10%, ओबीसी 27%, एससी 15% और एसटी 7.5%। पीडब्ल्यूडी को अलग से 5% रिजर्वेशन दिया गया है। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लेम कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ ही वैलिड सर्टिफिकेट दिखाएं। सेम फॉर ओबीसी। अगर हम एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो ये हम बात कर ही चुके हैं कि एग्जाम कंप्यूटर बेस होगा, 3 शिफ्ट में होगा। शिफ्ट का टाइमिंग 9 से 10:45, सेकेंड शिफ्ट का 12:45 से 2:30 और थर्ड शिफ्ट का 4:30 से 6:15 तक होगा। सभी पेपर वही 105 मिनट के हैं, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट के हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये सब पढ़ लेंगे एग्जाम देने से पहले कि इनमें क्या क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से आईडी वगैरह लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड सभी लेके जाएंगे अपना। नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है, लेकिन ये आपके एग्जाम देने के बाद का बहुत कुछ लिखा हुआ है, आंसर की, रिजल्ट वगैरह को लेके। तो अभी आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें। एग्जाम आने में ज़्यादा टाइम, एग्जाम की डेट को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उन्हें देख के अच्छे से अपना फॉर्म फिल करें। लास्ट डेट का वेट ना करें, नहीं तो फिर सेंटर मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।